हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ एस के जीत में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया 19 जनवरी 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जर्मनी। आज इसके लल्लन टॉप को भी लिया गया है। जिसका पहला प्रश्न है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिंघम। कनिंघम ने 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हरिसेन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पाली, डी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, ओजोन को मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन को मापने की इकाई जो है वो डाप्सन कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बंध्यता उत्पन्न होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बंध्यता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा पहली पंचवर्षीय में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, जो कि इटली में है। बौद्ध धर्म की किस संगति में दो संप्रदायों में विभक्त हुआ? तो यह दो संप्रदाय हैं हीनयान और महायान, जिसमें बौद्ध धर्म विभक्त हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई? ए ब्राजील, बी अर्जेंटीना, सी क्यूबा, डी चिली। तो इसका जवाब हो जाएगा सी क्यूबा। इसके लल्लन टॉप है, 1940 में कौन पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने? तो इसका जवाब होगा विनोबा भावे 1940 में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। अगला है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, जबकि यह भारत 1928 में हुआ। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ CGI दिलाता है, जबकि CGI को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। लानोस घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में स्थित है। LPG और CNG के प्रमुख घटक कौन है? LPG के घटक हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, और जबकि CNG के घटक हैं मीथेन। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? ए शुभमन गिल, बी ईशान किशन, सी रोहित शर्मा, डी वीरेंद्र सहवाग। अभी तक यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जबकि अब शुभमन गिल जो कि सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बन गए हैं। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य और 6 भाषाएं। लाल कुर्ती दल का नेता कौन है? तो लाल कुर्ती दल का नेता जो है वो खान अब्दुल गफ्फार। अगला है, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो ये हैमिल्टन जो कि कनाडा में है, वहाँ आयोजित हुआ। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। 5वां प्रश्न है, MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है।
संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FPV श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया? A मुंबई, B कोलकाता, C चेन्नई, D पणजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत के पहले वायसराय कौन है? तो भारत के पहले वायसराय थे केनिंग। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने की। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने की? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट में पहली बार चढ़ाई की। 7वां प्रश्न है, सांस्कृतिक फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? A 8वां, B 7वां, C 9वां, D 10वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A 8वां। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजगोपालाचारी। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब शुरू हुआ? तो ये 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले महान न्यायवादी कौन है? तो इसका जवाब होगा शीतल वाट। 8वां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन गैलार अवार्ड प्रदान किया गया? A नानेरा, B कोलिएसरू, B अपराजितो, D उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A नानेरा। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने कराया? तो कैलाश का एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने कराया। अगला है, नवरोज किस समुदाय का नववर्ष है? तो यह पारसी समुदाय का नववर्ष है। गौरी, कालबेलिया तथा घूमर किस राज्य के लोग रहते हैं? तो यह राजस्थान के लोग रहते हैं। थेवकला, उस्तकला संबंध किससे है? थेवकला और उस्तकला का संबंध राजस्थान से है। पहले ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहले ओलंपिक का आयोजन एथेंस में हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला ल्यूसिल रैंडन जिनका 118 की उम्र में निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित थी? A जापान, B फ्रांस, C भारत, D दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा B फ्रांस। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग आपका राइबोसोम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो इसको A.G. टांसले ने दिया। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज रोग होता है। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी हैं, और जबकि वर्तमान में नंद किशोर सिंह। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किया? A सुनील गावस्कर, B कपिल देव, C S श्रीकांत, D महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा S श्रीकांत। हाल ही में किस संगठन की बैठक जर्मनी में हुई? तो अभी हाल ही में G7 की बैठक जर्मनी में हुई। प्रित्जर पुरस्कार संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध वास्तुकला से है। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्यात में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो यह नागालैंड राज्य है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।